यार पढ़ाई छोड़े ही इतना टाइम हो गया है कि मैं कैसे वापस से अपना स्टडी स्टार्ट करूँ। आई हैव नो एनी आइडिया। You have a coaching and you feel a lot of pressure. Without coaching, you have no any idea how to start and how to cover my syllabus. Hey, hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are good. Today's topic is that real coaching gave some fantastic experience to compare self-study or not. Is that important to enroll any coaching or not? क्या सही है कोचिंग में इनरोल करना या फिर सेल्फ स्टडी? सो मोर देन कन्फ्यूजन्स यू आर रनिंग योर माइंड एंड अ लॉट ऑफ कमेंट इन इंस्टाग्राम आई हैव रिसीव एंड तो मैंने सोचा कि चलो आज ठीक है आपको कुछ बातें बताती हूँ मैं कि क्या चीज़ें सही हैं, आपकी कोचिंग सही है या आपका सेल्फ स्टडी सही है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक हाउस वाइफ है, एक मदर हैं और एक वर्किंग वूमेन है। तो चलिए स्टार्ट कर। सो गाइज, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप काफ़ी टाइम बाद अपना स्टडी स्टार्ट करते हो, खासकर जो मैरिड वुमेंस हैं। एक्चुअली मेरे इंस्टा पे अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ ऐसे मैसेजेस आए हुए थे, कमेंट्स आए हुए थे कि मैम मेरे 2 बच्चे हैं, मैम आई हैव 1 चाइल्ड एंड आई वांट टू स्टार्ट माय प्रिपरेशन अगेन। तो मैं कैसे क्या करूं, कौन सी कोचिंग लूँ या सेल्फ स्टडी मेरे लिए ठीक रहेगी? मेरा मास्टर्स का स्कोर इतना था या मैं टॉपर थी, जस्ट लाइक मोर ऑफ कमेंट आई गेट। बट मैं यहाँ आपको ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बताना चाह रही हूँ। येस, कोचिंग इज़ ओके, आपको हेल्प करती है कोचिंग, आपको सपोर्ट करती है कोचिंग, बट आप एक कोचिंग के ज़रिए ही अपना एग्ज़ाम क्लियर करोगे कि आपने कोचिंग में इनरोल कर लिया और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो सीरियसली गाइज, दिस इज़ नॉट ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग केवल आपको एक बैकअप सपोर्ट देती है, एक गाइड देती है, बट रियल जो मेहनत होती है वो आपकी खुद की होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो यस, मैंने कोचिंग में इनरोल भी किया था, इट जस्ट अडर 24/7 एंड मुझे उससे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, जस्ट लाइक अच्छी फैकल्टी भी थी। बट एज़ अ वर्किंग वूमेन, एज़ अ मदर, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कंटिन्यू 1-1, 2-2 घंटे की वीडियोस देखूं और प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस उसमें लूँ और उसका रिकॉर्डेड सेशन भी देखूं। मेरे पास इतना सच में टाइम नहीं होता था। तो मैं कोचिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट करने से बेहतर समझती थी कि मैं खुद से ही अपनी प्रिपरेशन करूं। हाँ, मैं कुछ हेल्प ले लेती थी, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हुआ, डीआई पोर्शन हुआ पेपर फर्स्ट में, जो मैथ का पोर्शन हुआ जो थोड़ा सा टेक्निकल न्यूमेरिकल वाइज था, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत हेल्प ले लेती थी। बट पर्टिकुलर में पेपर 1 एंड पेपर 2 की अगर कॉन्टीन्यूसली कोचिंग पे ही डिपेंड रह करके प्रिपरेशन करती तो शायद मैं रिवीजन में लेट हो चुकी होती या मैं मॉक नहीं लगा पा रही होती, और एज अ मदर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आपको मैनेज करना होता है। अगर आप एज अ स्टूडेंट हो, एज अ लर्नर हो, आप अभी अपना पढ़ाई पीरियड में ही हो, तो आपके लिए कोचिंग इज़ टू बेटर, क्योंकि आपका एक इन्रोलमेंट बनता है, एक इन्वायरमेंट बनता है आसपास का, कि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक गाइडलाइंस होती हैं, आपको कंटिन्यू 2 घंटे का सेशन लेना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, तो ये आपको हेल्प करता है। बट अगर आप एक वर्किंग वूमेन हो और एक मदर हो, एक हाउस वाइफ हो और आप अपना स्टडी प्लान कर रहे हो, तो यस, आपको पढ़ाई छोड़े भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप इजीली गाइड के लिए उसे रख सकते हो। बट सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर नॉर्मल लाइफ, इन आर एनी सेक्टर पीरियड। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सेल्फ एनालाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाना है, आपको अपना खुद के की पॉइंट्स रख करके सिलेबस रेडी करना है, क्योंकि जब हम लोगों का जो सेशन होता है ना, कि आप एक मदर हो, आप अपनी फैमिली संभाल ले हो, आप एक वर्किंग वूमेन भी हो, तो हमारे पास इतना टाइम सीरियसली नहीं होता है कि हम हर चीज़ में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, जस्ट लाइक मैं बोलूँ तो रात का टाइम होता है जिसमें आप सारा काम छोड़ छाड़ के अपना ईजिली बैठ करके पढ़ रहे हो। तो उसमें अगर आप सेशन ही बैठ के देखने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप
सबसे पहले तो अपना नॉर्मलाइज़ करो कि क्या चीज़ें आप खुद से कवर कर सकते हो, क्या सोर्स ऑफ बुक्स है आपके पास, कि आप किसी बुक से उसको क्या आपने मास्टर किया होगा तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया है आपके सब्जेक्ट के बारे में। पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स आपके डिफरेंट हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि 10 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, तो उन 10 सब्जेक्ट्स को आप ईज़िली पढ़ने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो आपके फील्ड्स के नहीं होते हैं, कुछ मैच हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपका कोचिंग सपोर्ट इज़ बेटर, इट्स गुड, बट सेल्फ एनालाइजिंग, सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने तो लिया हुआ था कोर्स, बट नहीं हो पाया मुझसे, मेरा वो वेस्ट चला गया, वेस्ट ऑफ मनी। शायद अभी भी उसका कुछ वैलिडिटी रहा होगा। हाँ, लास्ट में मैंने उसका टेक्स्ट सीरीज़ यूज़ किया था, अच्छे से यूज़ किया था, पैसा वसूल यूज़ किया था, क्योंकि मैं अपना प्रिपरेशन खुद से ही करना बेटर समझती थी। आप अगर खुद से शुरू करते हो ना तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलती है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि आपको याद आ जाता है सडन, ऐसे ऐसे तो मैंने कहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो यार ये तो सर कुछ और ही बता रहे हैं, मैं तो इसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसको रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं एक प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको ढंग से पढ़ता हूँ। मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेती थी, मैं गूगल से कुछ चीज़ें ऐसा सर्च कर लेती थी, कुछ स्लाइड्स, कुछ बुक्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करके ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि आप अपना सेल्फ ज़रूर दीजिए। जस्ट लाइक आपकी कॉन्सिस्टेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कांस्टेंट नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर तो आप किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी स्ट्रगल को क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको पहले तो फोकस्ड होना है कि मेरे को ये करना ही करना है, ठीक है। अब आपको अगर कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं ये, क्योंकि आप कोचिंग में इनरोल करो, आपके पास यूट्यूब पे या ऐसा बहुत ज़्यादा सा सोर्स है जहाँ से आपको अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जो अपने ट्यूटोरियल्स डालते हैं जहाँ से आपको एक बेसिक क्लियरेंस मिल सकती है कि हाँ मेरे को ऐसा स्टार्ट करना है। अच्छा, इसमें 10 यूनिट्स होती हैं, पेपर सेकंड में 10 यूनिट्स होती हैं, कैसा टाइम टेबल है, ऐसा लॉट्स ऑफ नॉलेज आपका पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। आप उससे वहाँ से वो की पॉइंट्स उठाइए, वहाँ से उसको समझिए और आप अपना पर्सनल एनालाइज कीजिए। क्योंकि मेरे टाइम पे तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा कोचिंग का, सो मैंने उसे पूरा इग्नोर किया है। मैंने खुद से ही पढ़ाई करी है, खुद से ही पूरा अपना शेड्यूल डिस्कस किया है और खुद से ही अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं। क्योंकि देखिए आप अगर वर्किंग हो या आप मान लीजिए आप अपना मास्टर्स ही कर रहे हो या आप एक हाउस वाइफ हो, आप एक मदर हो, तो आप कोचिंग के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल नहीं फिक्स कर सकते हो, आपको अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग ही करना है। तो मैं तो इसी चीज़ को प्रमोट करूँगी कि आप खुद से ही अपना सेल्फ स्टडी करिए। हाँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें एक ट्यूटर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो, कोई मिनिमम कोर्स ले सकते हो या यूट्यूब पे या बहुत सारी वेबसाइट आपको लॉट ऑफ मटेरियल देती हैं, आप उसको ले सकते हो। बट मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप अपना नॉर्मलाइज़ करो। और जो लोग मैनेजमेंट से पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने मैनेजमेंट ले रखा है यूजीसी नेट का, तो मेरे पास बहुत स्पेसिफिक बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं, जो मैं पढ़ाती भी हूँ अपनी क्लासेस में। तो अगर आप लोग चाहो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं अपना आपको पूरा बुक लिस्ट शेयर करूँगी आपके साथ, एंड पेपर फर्स्ट का भी पूरा शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।